हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रीएम्बल की। ठीक है, तो प्रीएम्बल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकल करके आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। तो वो कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो अगर हम प्रीएम्बल की बात करें, प्रीएम्बल में बहुत सारे वर्ड जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के लिए गए थे। ठीक है, तो आइए तो उन्हीं वर्ड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आइडियल ऑफ जस्टिस की, तो वो लिया गया था फ्रेंड्स यूएसएसआर से। ठीक है, तो रिपब्लिक एंड द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, इंटीग्रिटी की अगर हम बात करें तो वो लिया गया था फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर हम पूरा का पूरा प्रीएम्बल की कंसेप्ट की बात करें तो वो लिया गया था फ्रेंड्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो फ्रेंड्स अभी हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात की जो इंट्रोड्यूस किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में। ठीक है, वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आगे चल करके हमारा प्रीएम्बल बना। ठीक है, तो इस प्रीएम्बल में एक वर्ड आता है सेकुलर। तो आइए देखते हैं सेकुलर वर्ड का क्या मतलब है। ठीक है, सेकुलर वर्ड कहता है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। ठीक है, हमारे देश में जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों को बराबरी का रिस्पेक्ट मिल जाएगी। ठीक है, बराबरी का हक मिलेगा सबको, किसी को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, नो स्पेसिफिक एसोसिएशन द स्टेट विद एनी रिलीजन। ठीक है, कि हमारे देश में अगर कोई भी एक धर्म ज़्यादा है ना, धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसी को ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा या उसी में पर्टिकुलर फोकस होगा, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है वो ध्यान नहीं दिया जाएगा, सबको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी। ठीक है, तो ये कहता है हमारा सेकुलर वर्ड। ठीक है, तो उसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि प्रीएम्बल अमेंड हुआ था। ठीक है, कब हुआ? 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई। ओके, तो उसमें 3 नए वर्ड को ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो प्रीएम्बल है इसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, और ये किसके द्वारा कहा गया है फ्रेंड्स? एन.ए. पालखियावाला के द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद प्रीएम्बल जो है ये इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है। ठीक है, और अगर हम बात करें हमारे प्रीएम्बल में कितने तरह के जस्टिस के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पे सोशल जस्टिस, ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे हम बात करें प्रीएम्बल में नेचर ऑफ स्टेट, नेचर किस तरह का है प्रीएम्बल में डाला गया। देखिए सबसे पहले नेचर है सोवरेन, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर, उसके बाद डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है, तो प्रीएम्बल में सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी किसको कहा गया है? तो सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो भारत के लोग जो हैं। ठीक है, ये क्या है? ये सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें अगर, तो वो ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? जस्टिस होना चाहिए, उसमें लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। ठीक है, और यूनिटी होनी चाहिए। और प्रीएम्बल को अडॉप्ट कब किया गया है?